क्या आप जानते हैं कि सोमवार के दिन किया गया एक छोटा सा शिव उपाय भी आपकी पूजा को और अधिक सार्थक बना सकता है? पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथाओं में बार बार बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ को दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और निर्मल भाव प्रिय है। आज की इस वीडियो में हम सोमवार के ऐसे शिव भक्ति उपायों के बारे में जानेंगे जिन्हें श्रद्धा के साथ करने से महादेव की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। लेकिन इस वीडियो का अंतिम उपाय ऐसा है जिसे बहुत से लोग भूल जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। हर हर महादेव। सनातन धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस दिन लाखों शिव भक्त सुबह सुबह स्नान करके शिव मंदिर जाते हैं, जलाभिषेक करते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से महादेव की आराधना करते हैं। मान्यता है कि सोमवार के दिन की गई सच्चे मन की पूजा भक्त को आध्यात्मिक शांति और शिव भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाती है। एक बार एक भक्त ने संत से पूछा, महाराज, मैं हर सोमवार भगवान शिव की पूजा करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी पूजा में कुछ कमी रह जाती है। ऐसा क्या करूं कि मेरी भक्ति और अधिक सार्थक हो जाए? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान शिव को केवल पूजा की सामग्री से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। उन्हें सबसे अधिक प्रिय है भक्त का सच्चा मन, विनम्रता और विश्वास। जब श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है, तब साधारण सा जल भी महादेव को अत्यंत प्रिय हो जाता है। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथाओं में शिव भक्ति का संदेश देते हुए बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग सच्ची श्रद्धा, सेवा और निष्कपट भक्ति है। इसलिए सोमवार का दिन केवल पूजा करने का नहीं, बल्कि अपने मन को भी पवित्र बनाने का दिन है। आज की इस कथा में हम एक एक करके सोमवार के विशेष शिव भक्ति उपायों को जानेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए ये उपाय हमारी शिव भक्ति को और अधिक गहरा बना सकते हैं। तो आइए हर हर महादेव के जय घोष के साथ सोमवार के पहले विशेष उपाय की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सोमवार के पहले विशेष उपाय की। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथाओं में भगवान शिव को जल अर्पित करने के महत्व का वर्णन करते हुए बताते हैं कि सोमवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया जलाभिषेक शिव भक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसलिए प्रातः स्नान करने के बाद एक स्वच्छ तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें और पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव का स्मरण करें। जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, तब मन में किसी प्रकार का अहंकार या दिखावा नहीं होना चाहिए। केवल सच्चे मन से एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव को जल अर्पित करें। मान्यता है कि महादेव भक्त के भाव को स्वीकार करते हैं और सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि वह स्वच्छ और अखंड हो। सनातन परंपरा में बेलपत्र को भगवान शिव का अत्यंत प्रिय माना गया है। श्रद्धा के साथ अर्पित किया गया एक साधारण बेलपत्र भी भक्त की भक्ति का प्रतीक बन जाता है। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथाओं में बार बार बताते हैं कि पूजा केवल सामग्री चढ़ाने का नाम नहीं है। यदि मन में श्रद्धा, विनम्रता और विश्वास नहीं है, तो बड़ी से बड़ी पूजा भी अधूरी रह जाती है। लेकिन यदि मन निर्मल हो, तो एक लौटा जल भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हो जाता है। इसीलिए सोमवार के दिन जलाभिषेक करते समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें। कुछ क्षण भगवान शिव का ध्यान करें, एयूएम नमः शिवाय का जाप करें और अपने परिवार की सुख शांति तथा पूरे संसार के कल्याण की प्रार्थना करें। यही सच्ची शिव भक्ति का पहला कदम माना जाता है। अब अगले भाग में हम सोमवार के दूसरे विशेष उपाय के बारे में जानेंगे, जिसे श्रद्धा के साथ करने से शिव भक्ति और भी अधिक गहरी मानी जाती है। अब बात करते हैं सोमवार के दूसरे विशेष उपाय की। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथाओं में बताते हैं कि भगवान शिव केवल अभिषेक से ही नहीं, बल्कि भक्त के सच्चे भाव और निरंतर स्मरण से भी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए सोमवार के दिन जलाभिषेक के बाद कुछ समय भगवान शिव के चरणों में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। मान्यता है कि मंत्र जप से मन शांत होता है और शिव भक्ति में एकाग्रता बढ़ती है। इसके बाद यदि मंदिर में नंदी महाराज विराजमान हों, तो उनके दर्शन अवश्य करें।
सनातन परंपरा में नंदी महाराज को भगवान शिव का परम भक्त माना गया है। श्रद्धा से उनके सामने हाथ जोड़कर भगवान शिव का स्मरण करें और अपने जीवन में सद्बुद्धि, संयम तथा धर्म के मार्ग पर चलने की प्रार्थना करें। सोमवार के दिन एक और महत्वपूर्ण बात बताई जाती है कि पूजा के साथ साथ अपने व्यवहार को भी पवित्र रखें। किसी का अपमान न करें, झूठ न बोलें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और यथासंभव जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। भगवान शिव करुणा और सरलता के प्रतीक है, इसलिए उनके भक्त के जीवन में भी यही गुण दिखाई देने चाहिए। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथाओं में बार बार समझाते हैं कि महादेव को सबसे अधिक प्रिय वही भक्त होता है जो केवल मंदिर में ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार में भी शिवत्व को अपनाता है। यदि मन में दया, सेवा और विनम्रता है तो वही सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। इसलिए सोमवार के दिन संकल्प लें कि केवल पूजा ही नहीं करेंगे बल्कि किसी एक व्यक्ति की निस्वार्थ सहायता भी करेंगे। चाहे किसी भूखे को भोजन कराना हो, किसी प्यासे को पानी पिलाना हो या किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना हो, ऐसे छोटे छोटे सत्कर्म भी शिव भक्ति का ही एक रूप माने गए हैं। अब अगले और अंतिम भाग में हम सोमवार के अंतिम विशेष उपाय और इस कथा का सुंदर समापन जानेंगे। हर हर महादेव। अब बात करते हैं सोमवार के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथाओं में बार बार बताते हैं कि भगवान शिव को केवल पूजा की सामग्री से नहीं बल्कि भक्त की सच्ची श्रद्धा, सेवा और निष्कपट भाव से प्रसन्न किया जा सकता है। इसलिए यदि आपने सोमवार के दिन जलाभिषेक किया, बेलपत्र अर्पित किए और मंत्र जाप भी किया है तो उसके साथ एक सत्कर्म अवश्य करें। यही आपकी पूजा को पूर्णता प्रदान करता है। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो सोमवार के दिन किसी गरीब, भूखे या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। यदि भोजन कराना संभव न हो तो अपनी क्षमता के अनुसार जल, फल या अन्न का दान करें। सनातन धर्म में दान का उद्देश्य केवल वस्तु देना नहीं बल्कि करुणा और सेवा का भाव जगाना माना गया है। यही भाव भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय बताया गया है। इसके बाद कुछ समय शांत होकर भगवान शिव का ध्यान करें और अपने परिवार ही नहीं बल्कि पूरे संसार के सुख, शांति और कल्याण की प्रार्थना करें। महादेव को देवों के देव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सभी प्राणियों पर समान कृपा दृष्टि रखते हैं। जब भक्त भी सबके कल्याण की भावना रखता है तब उसकी भक्ति और अधिक पवित्र मानी जाती है। याद रखिए, सोमवार के इन सभी उपायों का सबसे बड़ा आधार श्रद्धा और विश्वास है। यदि मन में सच्ची भक्ति है तो एक लौटा जल भी महादेव तक पहुंच जाता है। लेकिन यदि मन में अहंकार, छल और दिखावा है तो बड़ी से बड़ी पूजा भी अधूरी रह जाती है। इसलिए हमेशा सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करें और अपने जीवन में सत्य, सेवा और सदाचार को स्थान दें। अगर आपको यह सोमवार विशेष शिव भक्ति कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में एक बार पूरे विश्वास के साथ अवश्य लिखें, हर हर महादेव। आपकी भक्ति पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। यूएम नमः शिवाय। हर हर महादेव।